नवरात्रि की महानवमी शक्ति साधना का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी पर कई लोग कन्या पूजन कर शुभ मुहूर्त में हवन भी करते हैं और फिर व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि महानवमी पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। मान्यता है कि नवमी पर माता की पूजा, मंत्र जाप, हवन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही 9 दिनों के व्रत का विधिवत समापन आज कन्या पूजन एवं भोज के साथ हो गया, जबकि नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की गई। माता के इस रूप को सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। गौरतलब है कि नवमी के दिन भी रोजाना की तरह पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ विधिवत रूप से कलश पूजन और माता रानी के पूजा के बाद हवन किया जाता है। इधर शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन भागलपुर के तमाम देवी मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही जिले के सभी गली और मोहल्ले के घरों के अलावा देवी मंदिरों में हवन, पूजन, घंटा, घड़ियाल और शंख की मधुर ध्वनि से माहौल भक्तिमय बना रहा। घरों और मंदिरों में जय घोष, मंत्रोच्चार एवं आरती के मधुर स्वर गूंजते रहे। भक्तों ने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद पूजा, हवन और आरती की। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। साथ ही सभी पूजा पंडालों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह मेले का भी आयोजन किया गया है। वही नवरात्र के अंतिम दिन पूरा शहर मां शक्ति की भक्ति में सराबोर दिखा। इधर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भवेश यादव और महामंत्री देवाशीष बनर्जी ने बताया कि शनिवार को शाम करीब 7 बजे ऐतिहासिक सीटीएस मैदान में हर साल की तरह इस साल भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव की माने तो भागलपुर के नाथनगर में इस बार दशहरा महोत्सव और रावण दहन भव्य रूप से होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रामलीला समिति द्वारा 40 फीट का रावण, 35 फीट का कुंभकर्ण और 30 फीट का मेघनाथ आकर्षक ढंग से बनाया गया है। साथ ही दशहरा महोत्सव को भव्य बनाने में रामलीला समिति एवं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीटीएस मैदान में विजयदशमी के दिन शाम 7 बजे रावण दहन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी करेंगे, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं पुलिस प्रशासन, रामलीला समिति और पूजा समिति के संयुक्त तत्वाधान में होगा। पप्पू यादव ने बताया कि रावण दहन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, कुंभकर्ण दहन एसएसपी आनंद कुमार और मेघनाथ वध एसडीएम धनंजय कुमार करेंगे। गौरतलब हो कि कार्यक्रम को लेकर एक दिन पूर्व डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार समेत कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से चंपा नदी घाट और सीटीएस मेला मैदान का जायजा लिया था, जहां पूजा समिति और रामलीला समिति के सदस्यों ने उन्हें सारी व्यवस्थाओं से अवगत कराया था। तब डीएम ने सीटीएस मैदान में रामलीला समिति को साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा था। इधर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि विश्व के मानस पटल पर भले ही हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के लोगों के बीच मतभेद का चित्र उभरता हो, लेकिन सिल्क सिटी भागलपुर के नाथनगर में वर्ष 1983 से शांति, सद्भाव और कौमी एकता की जो मिसाल कायम हुई है वह आज भी कायम है और आगे भी यहाँ से भाईचारे का ही संदेश जाएगा। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भागलपुर वासियों, देशवासी, बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। हमारा दुर्गा पूजा में जो 150 साल पुराना इतिहास रहा है, रावण वध,
रावण कुंभकर्ण मेघनाथ, जो हमारे सारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एसडीओ साहब, सभी डीएसपी और सारे हमारे नाथनगर भागलपुर के लोग वहां 25,000 30,000 लोग जुटते हैं। और हमारा जो दुर्गा पूजा है, सभी स्थान पर हम सब ने अपना सर्वे भी सभी से कर लिया है। और 13 तारीख को, 12 तारीख को रावण वध, 13 तारीख को हमारा विसर्जन भी धूमधाम से होगा। जो शांति सद्भाव भाईचारा, जो हमारा भागलपुर की जो खूबसूरती है, शांति सद्भाव भाईचारा, हम दोनों भाई राम रहीम के तरह सभी पर्व मनाते हैं। और हमारा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का भी नजर हमारे नाथनगर भागलपुर पे रहता है। तो हम सब दुर्गा पूजा भी शांति सद्भाव भाईचारा के साथ मनाएंगे। और 12 तारीख को रावण वध कार्यक्रम में सभी लोग आए। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि रावण वध 12 तारीख को सीटीएस के मैदान में 7 बजे से कार्यक्रम होगा। आप सभी आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र, संपूर्ण क्रांति आंदोलनकारी मंच और लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में सदर अस्पताल स्थित जेपी स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अरविंद कुमार रामा, संचालन संजय कुमार और धन्यवाद ज्ञापन वासुदेव भाई ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर मनोज मीता ने महान स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं समाज सेवी जिनी हमीदी और मिंटू कलाकार ने कहा कि जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन उन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन के लिए जाना जाता है। 5 जून 1975 को जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की थी। जिनी हमीदी ने बताया कि बिहार से शुरू हुई संपूर्ण क्रांति की आग पूरे देश में फैली। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और जेपी की क्रांति से घबराकर सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। बता दें कि 1998 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। वहीं मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह में डॉक्टर फारूक अली, डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज, मोहम्मद महबूब आलम, मोहम्मद काबुल, अरविंद कुमार रामा, वासुदेव भाई, संजय कुमार, रूपा रानी समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। उनकी पैदाइश हमारे देश भारत में, खासकर हमारे बिहार स्टेट में, ये सबसे हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है, क्योंकि ये इतने बड़े सोशल वर्कर थे। ये सारे हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट, सारे यहाँ के लोगों को जो है प्रेरित करते थे। इतनी आसानी से ये इतने बड़े सोशल वर्कर नहीं बने थे, क्योंकि इसकी एजुकेशन बहुत हायर एजुकेशन थे, या ज्यादातर जो है एजुकेशन पर फोकस देते थे। और ये फॉरेन में जाके, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जाके जो है बी और एम में समाज शास्त्र के एजुकेशन से लिया और वहां से वापस आके हिंदुस्तान के अंदर में तो देश के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स में जो है पार्टिसिपेट की, एक बड़ी तारीफ है। वो सारे देश के कल्याण के सोशल एक्टिविटीज थी, समाज के सारे वर्क में जो है अपने जो है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हमारे जयप्रकाश जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके जो है बहुत हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मोमेंट्स किए। देश सबसे पहला जो है देश आजाद होने में इनके बहुत सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे और पार्टी भी ज्वाइन की। बहुत सारे जेल में गए, बहुत से तकलीफ हुए अपने परिवार के साथ, बहुत सारे ऐसे जो है एक्टिविटी किए, आंदोलन किए, तब इसको देश आजाद हुए हमारे। उनके बाद से जो है लैंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए,
क्योंकि जो है उस समय जो है देश आजाद होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम थे, जूझ रहे थे, वो सारे जो बहुत सारे ऐसे लोग थे, प्रॉपर्टी जो है एक सीमित एक लोगों के पास थे और बहुत ऐसे लोगों के पास नहीं थे। वो मूवमेंट लाए बिहार के अंदर में हमारे जयप्रकाश नारायण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहते थे कि देश के अंदर में सारे लोग एक इक्वलिटी की रहे, सब बराबर हो, सबका अधिकार बराबर हो, रहने का, एजुकेशन का, सारे एजुकेशन सारी चीजों का इसका जो है पार्टिसिपेट होनी चाहिए सभी लोगों का। ये नहीं कि एक लोगों के पास जो है ज्यादा से ज्यादा पावर, अधिकार, प्रॉपर्टी कुछ नहीं रहे। तो उसके लिए जो है आंदोलन के बिहार के अंदर वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सारे जो है ये फैल गए आंदोलन। उसके बाद जो है उसके बावजूद इसकी जो है मोमेंट हमेशा रहते रहे हिंदुस्तान के अंदर में। जेपी आंदोलन, ये सारे हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग जानते थे कि जो है जेपी आंदोलन जो है इनका रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा देश के अंदर। आखिर क्या रहा रीजन था जो इतने बड़े जो है लीडरशिप जो किए थे इस आंदोलन के? क्योंकि जो है देश आजाद होने के बावजूद भी जो है देश के अंदर में बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे महंगाई, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जो है शोषण से करते थे। उसके लिए खिलाफ जो आंदोलन के हमारे जो है प्रकाश नारायण जी हमारे भारत के अंदर में और हिला के रख दिए सरकार को, और ये पूरे दुनिया को दिखाए कि अगर इस चीज के लिए अगर हम लोग लड़ते हैं तो किसी भी सरकार रह नहीं सकती है। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में गुरुवार को खेत में मवेशी के द्वारा फसल नुकसान करने के मामले में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से एक पुरुष एवं एक महिला गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विनोद दास के खेत में अभिषेक कुमार के मवेशी ने फसल को नुकसान कर दिया, जिसके बाद विनोद दास ने अभिषेक के समक्ष अपना विरोध जताया, जिसमें अभिषेक कुमार आग बबूला हो गया और विनोद दास और उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया, जिसमें विनोद दास और उसकी पत्नी घायल हो गई। इसके बाद विनोद दास के परिवार वालों ने बाईपास थाना को घटना की सूचना दी। वहीं बाईपास थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जगदीशपुर रेफरल अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को मायागंज अस्पताल भेज दिया। इधर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। मामला यही था कि मेरा भाई दुकान गया था और उधर से जब लौट रहा था तो वो जो है मारपीट करने लगा। जब चिल्लाया तो मेरा चाचा, वो अभिषेक कुमार, पिता का नाम अशोक दास, उसका जितना फैमिली है सब उसको मारपीट करने लगा। उसके बाद जब मेरा चाचा गया बचाने के लिए तो चाचा को मार के घायल कर दिया। उसके बाद अब चाची गया, चाची को भी मार के पूरा घायल कर दिया। जो कि उसके हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग खेत पे गए थे, वहाँ से परवल तोड़ के वहाँ जाते मंडी। उसके बाद हम लोग थाना पे आए तो यहाँ से लिख के दिया कि जाओ इलाज कराने के लिए। तो हम लोग गए जगदीशपुर, वहाँ से रेफर कर दिया मायागंज। थाना प्रभारी ने कहा पहले इलाज करा के आओ, उसके बाद एक आवेदन दे देना। उमंग बाल विकास पटना द्वारा भागलपुर के लोधीपुर गोराडी रोड स्थित सहारा वृद्धाश्रम में राकेश कुमार के नेतृत्व में दूसरे दिन उत्सव मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सहारा वृद्धाश्रम के अधीक्षक सरवरी मुखर्जी ने अपने संबोधन में डाइट के व्याख्याता और प्रशिक्षु द्वारा तैयार उत्सव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान व्याख्याता राकेश कुमार, संजय कुमार वर्मा और वीरेंद्र दास ने सभी वृद्ध जनों से उनका हाल चाल जाना, साथ ही वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के बीच नए वस्त्र, फल और मिठाइयों का वितरण किया। मौके पर राकेश कुमार ने बताया कि माता पिता ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं, जबकि डाइट के व्याख्याता संजय कुमार वर्मा ने कहा कि हम सभी को बेसहारों का सहारा बनना चाहिए। इस अवसर पर डाइट के व्याख्याता वीरेंद्र दास, उमंग बाल विकास के सचिव सतीश कुमार, सबरीन मुखर्जी, हरिओम समेत कई लोग मौजूद रहे। और जब तक हम लोग रहे आपकी सेवा करते रहे, ऐसी हमारी भावना बनी रहे हमेशा आप लोगों के प्रति।
तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये कार्यक्रम को तो एक काम करते हैं, आप लोग थोड़ा सा एक साइड हो जाइए। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी एवं महानवमी को लेकर गुरुवार एवं शुक्रवार को वैशाली जिले के पातेपुर स्थित मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पातेपुर चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए अहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं माता की प्रतिमा के समक्ष प्रसाद चढ़ाने और खोइचा भरने के लिए सुबह से ही महिला श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। बता दें कि नवमी को हवन पूजा के बाद कुंवारी कन्या को माता पिता के रूप में तैयार कर मिठाई और पैसे से खोइचा देकर भोजन कराने का विधान है। यही कारण है कि विभिन्न पूजा पंडालों में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवती के दरबार में आते हैं। भगवती शक्ति की पूजा करने वाली होती है और यह हमेशा मन की इच्छाएं पूर्ण करती है, इसलिए लोग शिक्षा के रूप में उन्हें दान में देते हैं। आप कुछ दीजिएगा तभी ना कुछ पाइएगा। जैसे माँ दुर्गा की जो पूजा की जाती है, माँ दुर्गा किस चीज़ के लिए ज़्यादा मानी जाती है? ये शक्ति की पूजा है और शक्ति के लिए ही अप्रधान है। शक्ति के लिए ही जो है सो यह पूजी जाती है। इनसे हर तरह की, यह किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं है, यह जो है सो सभी के शक्ति से उत्पन्न है, इसलिए इन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पूजा होते आ रहा है। मेरा जन्म 1983 है। जब मैं बाल अवस्था में था उस समय से, जब मेरे पिताजी या मेरे घर के लोग लेकर आते थे तो उस समय से मैं यहाँ पूजा मेला देखते आ रहा हूँ। अब तो मेरा भी उम्र 38-40 साल हो गया और 10 साल से मैं यहाँ पे पुजारी के रूप में हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
बिहार शरीफ के 50 चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बिहार के सारण जिला निवासी शिक्षक भारत मांझी की हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सबों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, मंच के प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन, संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी और प्रदेश महासचिव बलराम ने संयुक्त रूप से कहा कि बिहार के सारण जिला के शेरपुर के रहने वाले भारत मांझी की हत्या निंदनीय है। भारत मांझी के हत्यारे को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारत मांझी के हत्यारे को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारत मांझी के हत्यारे को गिरफ्तार कर स्पीड पाएगा तो फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा।